सर ये बताइएगा कि ये जिना एवेन्यू पर कारकुनान को छोड़कर अली अमीन गंडापुर पर दीगर जो पीर सुहावा वाली रोड से के पिटिया दाखिल में इस बात पर भी खान साहब ने उनको तहसीन पेश की। देखिए, आप इस मामले का एक रुख देख रहे हैं। आप मामले की पूरी तस्वीर सामने रखिए। स्ट्रेट फायर शॉट हो रहे थे, सीधी गोलियां मारी जा रही थीं। सीधी गोलियां मारने पे अली अमीन ने बीबी की जान बचाई और उनको लेके वो साइड पे हुए हैं। कारकुनान जो हैं वो उसमें जब भगदड़ मची है। आप मुझे ये बताइए, आप पहले तो सवाल आपका जितना भी हो वो सर आंखों पे, हुजूर मजम्मत तो कीजिए जो फायर मारे हैं, जो लोगों के साथ हुआ है। क्या अपने लोग अपनी फोर्सेस इस तरह से करती हैं किसी को? अपने शहरी हैं, अपने लड़के हैं। फोर्सेस में कौन है? पाकिस्तानी है, मुसलमान है, कोई गैर अपना के लोगों के पाकिस्तानी तो हैं। क्या उनका ये तरीक़ेकार जो ऊपर बैठे हुए हैं लोग हैं, अपनी किस बात पे उनको घबराहट है कि अपने लोगों की 4 दिन वो आवाज़ नहीं सुन सकते? डी चौक जो है, इसको डेमोक्रेसी चौक कहा जाता था किसी ज़माने में, अब मैं उसको डेथ चौक कहता हूँ, यानी डेथ स्क्वायर है वो वहाँ पे लोगों की, पाकिस्तानियों का खून बहा है। ये जहन में रखा कीजिए। तनकीद करना बिल्कुल आपका हक है, आप समेत सबका हक है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। इसको इतना आसान मत कीजिए कि वहाँ पे कोई हंकी डोरी था, सारा काम कर रहा था। जब सीधी फायरिंग होती है और इस लेवल की फायरिंग होती है तो फिर बहुत सारी चीज़ें आप देखिए कि अनप्लान्ड होती हैं। वहाँ पे कौन जाना चाहता था? अगर वो डी चौक आए थे तो बैठने के लिए आए थे। लेकिन इस किस्म का जो स्टेट रिएक्शन है, जितना ब्रूटल रिएक्शन है, ब्रूटल फोर्स इस्तेमाल की, वो तो कभी भी नहीं हुई। सर ये बताइएगा कि ये जिना एवेन्यू पर कारकुनान को छोड़कर अली अमीन गंडापुर पर दीगर जो पीर सुहावा वाली रोड से के पिटिया दाखिल में इस बात पर भी खान साहब ने उनको तहसीन पेश की। देखिए, आप इस मामले का एक रुख देख रहे हैं। आप मामले की पूरी तस्वीर सामने रखिए। स्ट्रेट फायर शॉट हो रहे थे, सीधी गोलियां मारी जा रही थीं। सीधी गोलियां मारने पे अली अमीन ने बीबी की जान बचाई और उनको लेके वो साइड पे हुए हैं। कारकुनान जो हैं वो उसमें जब भगदड़ मची है। आप मुझे ये बताइए, आप पहले तो सवाल आपका जितना भी हो वो सर आंखों पे, हुजूर मजम्मत तो कीजिए जो फायर मारे हैं, जो लोगों के साथ हुआ है। क्या अपने लोग अपनी फोर्सेस इस तरह से करती हैं किसी को? अपने शहरी हैं, अपने लड़के हैं। फोर्सेस में कौन है? पाकिस्तानी है, मुसलमान है, कोई गैर अपना के लोगों के पाकिस्तानी तो हैं। क्या उनका ये तरीक़ेकार जो ऊपर बैठे हुए हैं लोग हैं, अपनी किस बात पे उनको घबराहट है कि अपने लोगों की 4 दिन वो आवाज़ नहीं सुन सकते? डी चौक जो है, इसको डेमोक्रेसी चौक कहा जाता था किसी ज़माने में, अब मैं उसको डेथ चौक कहता हूँ, यानी डेथ स्क्वायर है वो वहाँ पे लोगों की, पाकिस्तानियों का खून बहा है। ये जहन में रखा कीजिए। तनकीद करना बिल्कुल आपका हक है, आप समेत सबका हक है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। इसको इतना आसान मत कीजिए कि वहाँ पे कोई हंकी डोरी था, सारा काम कर रहा था। जब सीधी फायरिंग होती है और इस लेवल की फायरिंग होती है तो फिर बहुत सारी चीज़ें आप देखिए कि अनप्लान्ड होती हैं। वहाँ पे कौन जाना चाहता था? अगर वो डी चौक आए थे तो बैठने के लिए आए थे। लेकिन इस किस्म का जो स्टेट रिएक्शन है, जितना ब्रूटल रिएक्शन है, ब्रूटल फोर्स इस्तेमाल की, वो तो कभी भी नहीं हुई।